हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहा है और विश्व भूगोल से जितने भी 1998 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन बने हैं सभी को हम कवर करेंगे क्लास बाय क्लास। तो आज हमारा तीसरा क्लास है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुका है फ्रेंड्स, हम आज 30 से आगे करेंगे। वीडियो को एक बार आप शेयर कर दें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें। तो हमने 30 तक करवा दिया था, तो आज हम 31 नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ये जो शैल होते हैं वो स्तरों में निक्षेपित हैं। एक मिनट टूल्स ले लेती हूँ पहले। एक मिनट फ्रेंड्स। तो इसका जो राइट हो जाएगा, पूछा जा रहा है अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये शैल में जो स्तर होते हैं वो निक्षेपित है। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इसका थोड़ा विशेषता देख लें। अवसादी शैलों का निर्माण जो है अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है और इनमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं? एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में हैं। पहले नंबर ऑप्शन 1 को देख लेते हैं। एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और दूसरा देख लेते हैं। ड्रमलिन जो होता है ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी सही है। और तीसरा जो है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ सही है एस्कर के लिए और ड्रमलिन के लिए। ड्रमलिन जो होता है वो मिट्टी के बने होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। इधर होगा इसका चौथा ऑप्शन फ्रेंड्स, और चौथा है जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बी, यानी कि 2 तो वहाँ पे सही हुआ था और एक ये 4 सही हो जाएगा। एस्कर जो है ग्लेशियर की धारा में और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रियाओं से उत्पन्न होता है। ये 67वीं बीपीएससी में पूछा हुआ है 2022 में। क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है फ्रेंड्स? तो माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका विश्लेषण देख लीजिए। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी जो सर्वोच्च ऊंचाई है वो 3350 मीटर है। माउंट एटना। चलते हैं, ये सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सक्रिय है और कौन सा सक्रिय नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 34, मौना लोआ जो उदाहरण है ये क्या है? तो मौना लोआ जो ज्वालामुखी है ये सक्रिय ज्वालामुखी है फ्रेंड्स। मौना लोआ इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हमें टिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उत्तर यहीं पे दिया हुआ रहता है पूर्वावलोकन की किताब में। तो मौना लोआ जो है हवाई द्वीप है संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्रेंड्स, वहीं पे स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इस चैनल पे बीपीएससी, बीएसएससी इत्यादि की तैयारी करवाई जाती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं, बिहार स्पेशल और भी बहुत कुछ आप खुद चेक कर लीजिए। चैप्टर वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी का क्लास होता है। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि 2004 में आया था फ्रेंड्स हिंद महासागर में भूकंप तथा सुनामी के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो चलते हैं इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे फ्रेंड्स, क्योंकि लंबा ऑप्शन है तो टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर एक तो इसका जो पूछा जा रहा है कौन सही नहीं है तो सी सही नहीं है फ्रेंड्स। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतारा, तो ये बिल्कुल गलत है। ये जो है फ्रेंड्स सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का जो 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई थी, तो सुंडा खाई में। दूसरा, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया था, यानी तबाही मचाई थी। और तीसरा जो है गलत हो जाएगा और डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की जो दिक् स्थिति है वो लगभग उत्तर और दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बस जानकारी के लिए हमने बता दिया क्योंकि ये 2004 का करंट अफेयर्स था और 2005 में एग्ज़ाम जस्ट हुआ तो पूछ लिया गया करंट अफेयर के तौर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? तो नवीन मोरदार पर्वत। हिमालय भी जो है फ्रेंड्स नवीन पर्वत के उदाहरण है, तो जो ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती है वो नवीन मोरदार पर्वत में ही पाई जाती है। विश्व की सर्वोच्च जो चोटी है माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा, चोमोलुंगबा, यानी तीनों जो इसी का नाम है फ्रेंड्स, सहित प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं और हिमालय पर्वत का एक नवीन मोरदार बलित पर्वत है और अतः स्पष्ट है कि अधिकांश जो विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इन्हीं बलित पर्वतों में ही स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सर्वाधिक जो लंबी पर्वत श्रृंखला है, सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है फ्रेंड्स पर्वत का, तो एंडीज इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स,
एंडीज जो है फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका की प्रमुख व विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। बस इसमें इतना ही ज़रूरी था फ्रेंड्स कि ये कहाँ पे है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 38, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस प्लेट जो है फ्रेंड्स ये पाई जाती है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल, तो रस्ट बाउल जो है फ्रेंड्स उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका देखते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह जो है लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है फ्रेंड्स। लोहा उत्पादन होता है यहाँ पे और इसमें इलिनॉयस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल है और इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है। अतः एक से अधिक जो है विकल्प सही हैं। तो लेक्स भी आ जाता है और कैलिफोर्निया, पीटर्सबर्ग, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक से अधिक वाला सही होगा। रस्ट बाउल जहाँ की लोहे का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है फ्रेंड्स? तो यह एक आग्नेयगिरी है। आग्नेयगिरी कहने का तात्पर्य यह एक आग्नेय पर्वत है। किलिमंजारो, तो किलिमंजारो जो पर्वत है फ्रेंड्स तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसका जो पूर्व नाम है ये भी पूछा जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या था, तो कैसल विल्हेम स्पिट्ज। और यह एक आग्नेयगिरी यानी कि ज्वालामुखी पर्वत है। तो ध्यान दीजिएगा आप, किलिमंजारो कहाँ पे है, तो तंजानिया में है, उत्तर पूर्वी भाग में। क्वेश्चन नंबर 41, गोबी का मरुस्थल है, तो गोबी का जो मरुस्थल है फ्रेंड्स ये चीन में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपने पहले क्लास नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप ज़रूर देख लीजिएगा। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाम का प्ले लिस्ट। क्वेश्चन नंबर हमने 1 से कवर किया है, तो इसका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स गोबी जो मरुस्थल है वो चीन में है, उत्तरी चीन में और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 42, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो जोहान्सबर्ग फ्रेंड्स खनन यानी कि स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गैटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यहाँ सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो जोहान्सबर्ग कहाँ है फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका का एक देश है दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि इसके चारों ओर कोई समुद्र नहीं हो, इधर भी देश लगा 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 हो, तो ऐसे देश को हम स्थल रुद्ध देश कहते हैं। तो ये हंगरी हो जाएगा फ्रेंड्स। हंगरी जो है एक स्थल रुद्ध देश है। हंगरी स्थल रुद्ध देश हैं जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया
दो प्रकार की ऑस्ट्रेलिया है फ्रेंड, एक ऑस्ट्रेलिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है, से घिरा हुआ है। और यूक्रेन की सीमा जो है वो काला सागर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं वो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगता है फ्रेंड्स। तो आपको करंट का टॉपिक बता दें, इजराइल और मतलब हमास के बीच अभी युद्ध हो रहा है और यूक्रेन और रूस के भी मध्य युद्ध हो रहा है। तो ये दोनों देश चर्चा में हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग इसकी राजधानी, इसके मुद्रा इत्यादि को याद जरूर कर लीजिएगा। इसका लोकेशन कहाँ पे है और इससे ये जो इजराइल है वो किस किस देश से सीमा साझा करता है। तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से करता है, क्योंकि जो करंट में रहता है, चर्चा में रहता है, वहीं से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45, संसार की छत किसे कहते हैं। तो पामीर को कहते हैं फ्रेंड्स संसार की छत। पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 46, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तो श्रीलंका। इसका राइट आंसर श्रीलंका हो जाएगा। ये जो क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, बिहार पीसीएस पूर्वा अवलोकन, यानी कि पिछले साल जितने भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बने हैं अब तक, वो क्लास, और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा फ्रेंड्स कि आपको किस दिशा में तैयारी करनी है बीपीएससी के लिए। तो इसका डिटेल्स थोड़ा देख लें। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम जो है वो श्रीलंका का है, और श्रीलंका जो है विषुवत रेखा से, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है फ्रेंड्स। और श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। बस एशिया का प्रवेश द्वार भी इसे कहा जाता है, एशिया का प्रवेश द्वार, और हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। बस इतना ही है। और स्थित कहाँ है, तो हिंद महासागर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो पानी से जो ढका है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 2/3। इसका राइट आंसर सी, यानी लगभग 71% जो है वो ढका हुआ है। लगभग 71% जो भाग है पृथ्वी का वो जल से ढका हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप ज़रूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही मेहनत लगता है। और वैसे भी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है फ्रेंड्स, तो हमें लगता है कि हम टोटल एक भी क्वेश्चन बिना छोड़े कंप्लीट सीरीज करवा दें। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र का जो तल है पृथ्वी के केंद्र के सबसे जो निकट स्थान है वो है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से जो सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से मतलब सबसे दूर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा
अंटार्कटिका के बीच से दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत आसान ही है, बट इतना शब्दों में इसको पिरोने के बाद इतना हार्ड कर दिया गया। बस एक कटक का नाम पूछा जा रहा है कि ये वाला कटक जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई इतनी है, वो कहाँ है, और उसका विस्तार बताया गया है कि अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सभी में फैला हुआ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य महासागरीय कटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसे हम मध्य महासागरीय कटक कहते हैं। फ्रेंड्स, आज जो क्लास होगा वो क्वेश्चन नंबर 50 तक ही होगा, और फिर हम कल करेंगे इससे आगे। तब तक आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको क्लास कैसी लगी है। विश्लेषण पूरा डिटेल्स जो है कंप्लीट कराया जाए या फिर से क्वेश्चन कराया जाए, आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 50 गल्फ स्ट्रीम है। ये कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं रिपीट भी हुआ है। तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसे रिपीट भी किया जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम, यह एक महासागरीय धारा है। और किस प्रकार की धारा है फ्रेंड्स? तो ये गर्म जल धारा है। हमने ऊपर भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाए थे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।